यह बात सब जानते हैं कि भगवान शिव के एक भी पुत्र शिव और माता पार्वती के मिलन से नहीं है, बल्कि उनके सभी पुत्र माता पार्वती या भगवान शिव के द्वारा की गई उत्पत्ति हैं। भगवान कार्तिकेय को माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने तांडव कर उत्पत्ति की थी। भगवान गणेश की प्रतिमा माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से बनाई और उसके बाद उनमें जान डालकर भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्रों को लेकर लोगों को लगता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के केवल दो पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश ही हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की एक और संतान थी जिसका नाम जलंधर था। देवराज इंद्र को पराजित करने और महादेव के निवास कैलाश पर धावा बोलने वाले असुर जलंधर की उत्पत्ति शिव से हुई थी। उसे शिवपुत्र और सिंधुपुत्र भी कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर का जन्म भगवान शिव की तीसरी आंख से हुआ था। मान्यता है कि जलंधर भगवान शिव से बहुत नफरत करता था और भगवान शिव ने ही उसका वध किया था। कई पुराणों श्रीमद् देवी, पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं जलंधर के जन्म से लेकर मृत्यु से जुड़ी कथा। एक बार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी शिवजी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। शिवजी भेष बदलकर अवधूत बन गए। इस रूप में शिवजी बहुत भयावह लग रहे थे। शिवजी इंद्र और बृहस्पति के मार्ग में खड़े हो गए। अवधूत को देखकर इंद्र और बृहस्पति हैरान हुए। इंद्र को देवराज होने पर अत्यंत घमंड था, इसलिए उन्होंने अहंकार और क्रोध में शिवजी से पूछा, तुम कौन हो? क्या महादेव अभी कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं? हम उनसे मिलने आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भी शिवजी चुपचाप खड़े रहे। इस तरह से इंद्र को और अधिक गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि एक साधारण अवधूत द्वारा देवराज का अपमान हो रहा है। इससे भगवान इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और उस अवधूत से कहा, मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने कुछ न कहकर मेरा बहुत अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। और इंद्र ने अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र उठा लिया। इधर अवधूत के शरीर पर धधकती ज्वाला और चेहरे पर क्रोध देखकर बृहस्पति समझ गए कि ऐसा प्रचंड रूप केवल महादेव का ही हो सकता है। शिवजी के इस विकराल रूप और क्रोध से इंद्र का विनाश न हो जाए, इसलिए बृहस्पति शिवजी के क्रोध को कम करने के लिए शिव स्तुति गाने लगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति ने इंद्र को महादेव के चरणों में लिटा दिया जिससे इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन महादेव क्रोध में थे और मस्तक से भी अभी भी ज्वाला निकल रही थी। तब बृहस्पति ने कहा, हे महादेव, इंद्र आपके चरणों में है, अब आप अपने माथे से निकलने वाली इस ज्वाला को कहीं और स्थान दीजिए और इंद्र के प्राण की रक्षा कीजिए। शिवजी की तीसरी नेत्र से निकलने वाली ज्वाला इतनी तीव्र थी कि इसे ना जीव और ना देवता सहन कर सकते हैं। तब शिव ने इस तेज को एक समुद्र में फेंक दिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी के क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी, इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। उस समय समुद्र की लहरों में तूफान जैसी स्थिति थी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुंचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद में लिपट गया और रोने लगा। यह देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राजाभिषेक भी कराया। जलंधर को स्वयं दैत्य गुरु ने सारी मायावी ज्ञान दिया, जिससे वह अत्यंत बलशाली हो गया। बल छल के ज्ञान के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा नियुक्त किया। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बन गया।
उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा था। यमराज भी जलंधर से डरते थे। जलंधर वृंदा की पतिव्रता धर्म की अवहेलना करके सभी देवी देवताओं की पत्नियों को परेशान करने लगा और उनकी पत्नियों को अपनी पत्नी बनाने लगा। एक समय जलंधर को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया। जलंधर को यह बात पता थी कि उससे शक्तिशाली यदि कोई है तो वो है भगवान शिव। इसलिए उसने अपने आप को सर्वशक्तिशाली दिखाने के लिए सबसे पहले इंद्र पर आक्रमण किया और उनको परास्त करके त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु समझाने लगे तो जलंधर ने युद्ध को ललकारा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से यह वचन ले लिया था कि वह जलंधर की हत्या न करें। लक्ष्मी जी का जन्म भी अमृत मंथन के समय सागर से हुआ था। जलंधर भी सागर का जातक पुत्र था, इसलिए वह लक्ष्मी जी का भाई ही हुआ। भगवान विष्णु और जलंधर के बीच लंबा युद्ध चला। वचन में बंधे होने से भगवान विष्णु युद्ध को निर्णय तक पहुंचाए बगैर वापस चले गए। इसके बाद जलंधर ने भगवान नारायण की पत्नी माता लक्ष्मी को मारना चाहा, जिसके लिए उसने बैकुंठ पर हमला कर दिया। बैकुंठ में माता लक्ष्मी को देखकर वह उनके रूप पर मोहित हो गया, परंतु मां लक्ष्मी ने स्वयं के रक्षण के लिए कहा, हे जलंधर, तुम्हारे मन में जो भी बात है उसका त्याग दो। जल से जन्म लेने के कारण हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए जो तुम सोच रहे हो वो संभव नहीं। इस बात से जलंधर प्रभावित हुआ। जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित थी। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर के विषय में अन्य स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि सागर मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ जलंधर भी उत्पन्न हुआ था। यह असुरों का हिमायती था और वर्तमान जालंधर नगरी नामक इसकी राजधानी थी। जालंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सतत्व भंग किए जाने पर यही वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था और इसकी राख के ऊपर तुलसी का पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। जलंधर नगरी की जालंधर के विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे और शहर में प्रवेश के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था तथा एक तरफ ब्रह्मकुंड की सीमा से लगता था। आज भी यहाँ पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।